हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जयश एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन पहला है सन 1881 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1885 में, तीसरा है सन 1886 में और चौथा ऑप्शन है सन 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी सन 1885 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसमें पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो 1885 में पहली बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ऑप्शन पहला 607, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 434। 1885 में जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 72 थी, 72। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ रखा गया था? ऑप्शन पहला मद्रास में, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है पूना में। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया था वो पूना में रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ से कैंसिल होकर के फिर बॉम्बे में हुआ। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है महादेव गोविंद रानाडे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो दूसरा सत्र है उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन पहला 628, दूसरा ऑप्शन है 212, तीसरा है 436 और चौथा ऑप्शन है 412। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 436 थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जो दादा भाई नौरोजी थे, जो सेकेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन पहला 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा है 4 बार और चौथा है 5 बार। तो दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 3 टाइम बने थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? अभी ऊपर हुआ है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन पहला है सुरेंद्र बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है सरोजनी नायडू। अभी ऊपर हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा है नवाब सैयद बहादुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन पहले 1885 में मुंबई में आयोजित प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में, दूसरा ऑप्शन है 1886 में कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कोलकाता में जो हुआ था, तीसरा ऑप्शन है सन 1887 में मद्रास में आयोजित तीसरे कांग्रेस सम्मेलन में और चौथा है उपरोक्त सभी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे सन 1887 में मद्रास में आयोजित तीसरे कांग्रेस सम्मेलन में की अध्यक्षता उन्होंने किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? जो जॉर्ज यूल थे
वो किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यानी कि 1888 में कहाँ से इन्होंने अध्यक्षता किया था? ऑप्शन पहला कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मद्रास, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है मुंबई। जो 1888 में जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता किया था वो इलाहाबाद से किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ किस अधिवेशन में जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था? ऑप्शन पहला मुंबई 1889 में, दूसरा ऑप्शन है लाहौर 1919 में, तीसरा वाराणसी 1905 में और चौथा है कोलकाता 1896 में। इसका जो राइट आंसर है कोलकाता 1896। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहली बार कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन पहला है गया में, दूसरा है पटना में, तीसरा है दरभंगा में और चौथा है मुजफ्फरपुर में। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है मोतीलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी ने, तीसरा है अंबिका चरण मजूमदार ने और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना था? ऑप्शन पहला है गया अधिवेशन 1922, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन 1916 और चौथा है कोलकाता अधिवेशन 1917। जो कांग्रेस ने पहली महिला अध्यक्ष चुना था वो कोलकाता अधिवेशन 1917 में, जो एनी बेसेंट, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? कौन से सन में हुआ था? ऑप्शन पहला है सन 1922 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1916 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1929 में और चौथा है सन 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन गया बिहार में हुआ था सन 1922 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, तीसरा है विजय लक्ष्मी पंडित और चौथा है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष इसमें से कौन थे? ऑप्शन पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा है सरोजनी नायडू और चौथा है एनी बेसेंट। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले जो व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री इसमें से कौन थे? ऑप्शन पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? ऑप्शन पहला 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा है 3 बार और चौथा है 4 बार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक सन 1923 में पहली बार और दूसरा सन 1940 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सन 2 बार। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने थे? अभी हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो सन 1923 में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सन 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी ऊपर हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अभी को पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सन 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1925 में अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था सरोजनी नायडू। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था। सन 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन पहला है कराची में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा है नागपुर में और चौथा है मद्रास में। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो लाहौर में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन पहला महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने और चौथा है सरदार पटेल ने। 1931 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे, उनका नाम था सरदार पटेल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? जो असहयोग आंदोलन है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? ऑप्शन पहले मद्रास अधिवेशन 1927, दूसरा ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920, तीसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1919 और चौथा इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन जो अपनाया गया था वो नागपुर अधिवेशन सन 1920 में अपनाया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार की किस जनजाति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें किस जनजाति ने उसमें भाग लिया था? ऑप्शन पहला उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है सन्यासी और चौथा पुरुषभी। तो उसमें उरांव जनजाति ने भाग लिया था जो गया अधिवेशन सन 1922 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा आरसी दत्त, तीसरा है ईओ ह्यूम और चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत का आर्थिक इतिहास का जो लिखा गया था वो आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।